तो दोस्तों, क्या आजकल आपने ये नोट किया है कि आज कोई भी दरगाह, कोई भी मस्जिद अचानक से रातों रात अवैध यानी इल्लीगल क्यों हो जाती है? आज आपको इसका जवाब मिलेगा और इसका जवाब आपको मुंबई की 200 साल पुरानी बाले शाह पीर दरगाह देगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ योगी पहली बार लेकिन क्या क्या बोले, और क्या एक बार फिर मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले मोहम्मद जुबैर सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात हरियाणा और कश्मीर के चुनावी नतीजों की करते हैं, और यकीन मानिए ये नतीजे हमें ये बताते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है और वो आज भी इस नफरती माहौल में अपने ही लोगों को हराने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा और कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है और उसे जितनी सीटें मिली हैं, वो ये दिखाती है कि हरियाणा और कश्मीर में जितना जोर हिंदुओं ने बीजेपी को जिताने में लगाया है, उतना जोर मुसलमानों ने नहीं लगाया और मुसलमान कश्मीर में पूरी तरह से बढ़ गया। कश्मीर में एक तरफ कांग्रेस समेत सारी मुस्लिम पार्टियां थीं और दूसरी तरफ अकेले बीजेपी। बावजूद इसके कोई भी पार्टी सिंगल हैंडेडली अपनी सरकार बना नहीं पाई, जबकि हरियाणा में बीजेपी ने खेल कर दिया। हरियाणा में सारे के सारे एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों के दावे फेल हो गए और इस राज्य में लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आ गई। यानी जो लोग ये कहते थे कि हरियाणा के लोग बीजेपी से नाराज़ हैं और उनकी ये नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं है, वो सभी के सभी गलत साबित हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो सही साबित हुआ। हरियाणा के हिंदू जात पात को पीछे छोड़कर एक हो गए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट दिया। इसके अलावा श्रीनगर में भी बीजेपी ने दूसरी तमाम पार्टियों को तगड़ा डेंट किया लगाया। कश्मीर के इन चुनावों में 90 सीटों पर 873 उम्मीदवार उतरे, ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, जिसमें ज़्यादा 70% से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में थे। यानी कश्मीर की 46 सीटों पर इतने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए कि कश्मीर में भी कोई एक पार्टी सारी की सारी सीट नहीं जीत सकी, जबकि जम्मू में ऐसा नहीं हुआ। खैर, कश्मीर के नतीजे देखकर मुझे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान याद आ गया है जो उन्होंने पिछले दिनों दिया था और हिंदुओं से ये कहा था कि अगर इस देश का हिंदू जातियों में बंट गया तो फिर मारा जाएगा। पीएम मोदी की इस बात का असर हिंदुओं पर तो हो गया, लेकिन मुसलमानों पर शायद कभी नहीं होगा। वो कल भी बटे थे और आज भी बटे ही हैं। खैर, अब उस शख्स की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा का पर्दाफाश करता है और उसका नाम है मोहम्मद जुबैर। जिस पतले दुबले शख्स को आप देख रहे हैं यही मोहम्मद जुबैर है। बस यूँ समझ लीजिए कि ये मुसलमानों को उस झूठे और नफरती एजेंडे से बचाता है जो सारी दुनिया मिलकर मुसलमानों के खिलाफ चलाती है। लेकिन इस जुबैर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गाजियाबाद की पुलिस ने इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और ये कहा है कि जुबैर ने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिम्हन के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनके जो पुराने और विवादित वीडियोस वायरल किए थे उससे दंगे भड़क सकते थे, इसीलिए उन पर FIR दर्ज की जाती है और ये शिकायत नरसिम्हन की ही एक सहयोगी उदित्य त्यागी ने कराई है। सोचिए, जो आदमी एक नफरती और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने वाले शख्स का सच सामने ला रहा था, उसी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और उधर उत्तर प्रदेश के CM भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग विरोध प्रदर्शन के नाम पर मनमानी करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल कल योगी ने पहली बार पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई विवादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ बयान दिया और ये कहा कि किसी भी धर्म में जो भी महान लोग हैं जिन्हें माना जाता है उनके खिलाफ किसी भी शख्स को कोई भी अपशब्द या फिर बदजुबानी करने का हक नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात मगर के साथ कही और इनडायरेक्टली ये बता दिया कि नरसिम्हन ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करके अगर गलत किया है तो गलत वो लोग भी हैं जो इसकी गिरफ्तारी के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको योगी के उत्तर प्रदेश में कोई प्रोटेस्ट करना है तो आपको ये प्रोटेस्ट गांधी की तरह अहिंसावादी होना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम क्या होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, अब उस खबर पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था।
कल मुंबई के मीरा भयंदर से खबर आती है जिसमें ये कहा जाता है कि मीरा भयंदर ने बाले शहाबीर की जो दरगाह है वो कुछ असामाजिक तत्वों की पनाहगाह बन रही है। और ये खुलासा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआई और महाराष्ट्र की एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस ने किया। इन दोनों एजेंसियों ने ये बताया कि इस दरगाह में स्लीपर सेल का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर स्टे भी करते हैं। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि इस दरगाह को लेकर मीरा भयंदर की सिविक बॉडी ने दरगाह के ट्रस्टीज़ को नोटिस भेजे हैं और ये कहा है कि ये वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिसमेंटल करें यानी तोड़ें। जबकि इसी दरगाह के एक ट्रस्टी अमजद शेख इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। ट्रस्टी ये भी कहते हैं कि बाले शाह की ये दरगाह 200 साल पुरानी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिस बुले शाह की दरगाह पर दशकों से फिल्मों की शूटिंग हो रही है वो अब निशाने पर है और अवैध बताई जा रही है। खैर, अब बात करते हैं युद्ध की। तो आज युद्ध को लेकर दो बड़ी अपडेट्स हैं। पहली अपडेट तो यह है कि इजराइल ने कहा है कि वो जल्द ही ईरान पर हमला करेगा और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि अमेरिका ने ईरान पर रूस से हथियार खरीदने पर पाबंदी लगा दी है और ये कहा है कि ईरान रूस से S-400 मिसाइलें ना खरीदे। और तीसरी बड़ी अपडेट इस युद्ध को लेकर यह है कि यानी 7 अक्टूबर को हमास ने फिर वही गलती की जो उसने 1 साल पहले की थी। कल हमास की तरफ से इजराइल पर कुछ रॉकेट दागे गए जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमला किया और गाज़ा में 71 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, हमास के दागे गए रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने आसमान में ही ख़त्म कर दिया और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमास ने इजराइल पर हमला करके उसे उकसाया जिसका नतीजा ये रहा कि इजराइल ने फिर से गाज़ा के निर्दोष और बेकसूर लोगों को निशाना बनाया। सोचिए, हमास ये कहता है कि वो आखिरी दम तक इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमास की ये लड़ाई फ़िलिस्तीन के एक हंसते खेलते शहर गाज़ा को दुनिया के नक्शे से मिटा चुकी है। अल जज़ीरा और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बीते 1 साल में गाज़ा में 41,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और हमास आज भी ये कहता है कि उसकी लड़ाई इजराइल के खिलाफ जारी रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।